परमात्मा हर जगह है तो सबको दिखाई क्यों नहीं देता? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तन येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, भगवान निराकार के रूप में जिस प्रकार हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि इस प्रभु परमात्मा के अंदर समाई हुई है। जैसे उदाहरण में दिया जाता है कि कोई सर्प अगर है, उसके मुख के अंदर कोई वस्तु पड़ी हो तो जो जब चाहे वो उसे निगल सकता है। इसी प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख के अंदर बताया जाता है। भगवान जब भी प्रलय लाएं तो अपना दोनों होठ जब बंद करेंगे तो पूरा सृष्टि का लय हो जाता है, और फिर जैसे ही मुख का खोलते हैं पट, वैसे ही फिर से संसार का सृजन धीरे धीरे शुरू होता है। युगों के कई युगों के बाद ऐसा कहा जाता है, तो इसे देख पाना असंभव है। अनुमान से इसे जाना जा सकता है पर इसे देख पाना असंभव है, क्योंकि जब ये बदलाव होता है तो कभी कभी इंसान को इसका पता भी नहीं चलता। या तो अचानक से कोई घटना घट जाती है या कुछ ऐसा बदलाव हो जाता है जीवन में जिसे लोग रहस्यमयी जान सकते हैं। साध संगत जी, भगवान निराकार ब्रह्म जो है कि यही एक परमात्मा सदा से एक रस रहने वाला, इसी के सहारे से ये सारा ब्रह्मांड रचा गया है, और इस ब्रह्मांड का जो संचालन भी इसी परमात्मा से हो रहा है जो ये निराकार ब्रह्म है। पर साध संगत जी, ये हर किसी को क्यों नहीं दिखता, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें इसकी पहचान नहीं होती, इसलिए ये परमात्मा हमें हर जगह दिखाई नहीं देता। ये परमात्मा हर जगह मौजूद है। कहा भी गया है कि खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरण की ठोर। कि इस परमात्मा से इस पूरे ब्रह्मांड में सुई के नोक के बराबर भी कहीं जगह खाली नहीं है, पर भी दिखाई नहीं देता। तो इसका तात्पर्य है कि हमें इसकी अनुभूति और पहचान नहीं हुई है, इसलिए हमें ये संसार तो दिखता है पर निराकार नहीं दिखता। जब हम सद्गुरु के चरणों में आते हैं, सच्चे सद्गुरु के चरणों में जुड़ते हैं, समर्पण करते हैं, तो सद्गुरु अपनी ज्ञान चक्षु से हमारे इन आँखों में वो ज्ञान की दृष्टि डालता है, जिसके कारण हमारी जो प्रभु की पहचान है वो हमें बता देते हैं कि प्रभु देखिए, ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, यही परमात्मा निराकार है। सारी सृष्टि को एक एक करके समझाते हैं, फिर इस निराकार ब्रह्म की पहचान कराते हैं। तो जैसे ही पहचान हो जाती है, निराकार ब्रह्म निकट सभी के दिखाई देने लगता है। बिना पहचान के इसे देख पाना बहुत ही कठिन है। कहा भी जा गया है कि जप तप से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले जो सतगुरु, तो ईश्वर का दिखे नूर। बिना सतगुरु के किसी ने नहीं पाया, जिसने भी पाया है गुरु की कृपा से ही पाया है। कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो, तिनहु ते गुर कीन, तीन लोक के मालिका गुरु आगे अधीन। भगवान श्री कृष्ण और राम को भी इस तत्व को जानने के लिए, इस निराकार ब्रह्म को जानने के लिए सदगुरु के शरण में आना पड़ा। तो जिन गुरु की महानता ये होती है कि निराकार ब्रह्म इस सदगुरु रूप में जब अवतरित होता है किसी शरीर धारण करके, तो लोग भ्रम खा जाते हैं, जिसमें सदगुरु बाबा चेतन कर रहे हैं कि सतगुरु देह का नाम नहीं है,
सतगुरु होता ज्ञान है, सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। किसी भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो जितने भी गुरु आए शरीर रूप में, वो फिक्स नहीं रहे, समय अनुसार उनके शरीर बदलते रहे, पर ज्ञान वही रहा। ज्ञान शब्द होता है, ज्ञान शरीर नहीं होता, शरीर के साथ ज्ञान मिटता नहीं। इस प्रकार उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एक प्रधानमंत्री का पद जो है, एक धारण जो करने वाला मनुष्य होता है, समय के अनुसार या तो 5 साल उसकी कार्यावधि होती है, वो नाम के साथ आता है और इस प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करता है। फिर साथ संगत जी जैसे ही 5 साल का अवधि खत्म होती है, उस व्यक्ति का उस नाम से दूरी बन जाती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री का पद ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार साथ संगत जी जो सतगुरु है शब्द है, ये ज्ञान है। इस ज्ञान को शरीर बदल बदल के जो गुरु आते हैं, इसको धारण करके मनुष्य को इसी ज्ञान को लेकर समझाते हैं। ये ज्ञान सदा सत्य और एक रस रहने वाला है। प्रभु परमात्मा का ये ज्ञान कभी मिटने वाला नहीं है। समय के साथ शरीर बदलता है पर ज्ञान नहीं बदलता। जो ज्ञान सदियों से ब्रह्म ज्ञान दिया जाता था, आज वही ज्ञान सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज गांव गांव गली गली हर जगह जाकर सभी की भला करने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर सभी का भला करने के लिए जा रही हैं, ताकि हर जीव प्रभु परमात्मा की भक्ति और सफलतापूर्वक अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाए और जन्म मरण के चक्र से बच पाए। क्योंकि कहा भी गया है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, कि जब जब किसी भी योनि में ये आत्मा का मरण और जन्म होता है, बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए बार बार चेतन करते हैं संत महापुरुष कि हमें सदा मुक्ति के उपाय करना चाहिए। इस आत्मा का जो सफ़र है बहुत लंबा है, तन का सफ़र जो बहुत छोटा है, और हम तन के सफ़र में ही मग्न हो जाते हैं, इसलिए आगे का सफ़र दुखदाई हो जाता है। अगर इस छोटे से जीवन में, मनुष्य के इस छोटे से सफ़र में हम अपने आप को थोड़ी सी चैतन्य करके प्रभु निराकार को जानने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में सद्गुरु के चरणों में जब आते हैं, तो ये सफ़र हमारा आसान हो जाता है। जिसमें लिखा भी गया है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सहित बही। भगवान कहते हैं कि जब जीवात्मा मेरे सन्मुख आती है, मैं उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से, पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो सन्मुख जीव आएगा कैसे सत्संग जी? सन्मुख भगवान निराकार ब्रह्म एनी टाइम है, पर इसे जानने और देखने के लिए हमें सद्गुरु के समक्ष जाना पड़ता है। जब हम सद्गुरु के चरणों में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा मुख सद्गुरु की तरफ होता है, और सद्गुरु जो निराकार ब्रह्म का प्रतीक होता है, वो हमारे तरफ उसका मुख होता है। इस प्रकार सत्संग जी गुरु और शिष्य का जब मुख आमने और सामने सत्संग में होता है, तो ये निराकार ब्रह्म जो है बीच में दोनों की नज़रों को एक करता है। फिर सत्संग जी यहाँ से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है, यहाँ से उसके कर्म बदल जाते हैं, यहाँ से उसके कर्म पवित्र और पावन हो जाते हैं। सत्संग जी जिस प्रकार कहा भी गया है कि जलती हुई अग्नि के अंदर अगर क्विंटल की क्विंटल लकड़ियाँ डालते जाएं, वो लकड़ियाँ जल के भस्म हो जाती हैं। इसी प्रकार सत्संग जी जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं, वो इस ज्ञान के बाद भस्म हो जाते हैं, ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं, जो सद्गुरु के द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है। ये ज्ञान बहुत ही कीमती और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको पाने के लिए इस मानव तन में ही इसे जाना जा सकता है। साधु संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।